આપના રાષ્ટ્રીય સંગઠન મહામંત્રી તેમજ ગુજરાત પ્રદેશ પ્રભારીના સંદીપ પાઠકે ભરૂચ ખાતે આમ આદમી પાર્ટીના હોદ્દેદારો અને કાર્યકરોની મુલાકાત કરી પત્રકાર પરિષદ સંબોધી હતી, જેમાં ભાજપના 5 ધારાસભ્યો અને 1 સાંસદ હોવા છતાં ભાજપ સરકાર ભરૂચ જિલ્લામાં વિકાસના કામ કરવામાં સદંતર નિષ્ફળ રહી હોવાના આક્ષેપ કર્યા હતા. તેમજ આપના ભરૂચ બેઠક પર ચેતર વસાવાની ઉમેદવારી જીતવા માટે હોવાનું કહ્યું હતું. કોંગ્રેસ એલાયન્સ ધર્મ નિભાવે તે જરૂરી હોવાનું પણ જણાવ્યું હતું. આપના રાષ્ટ્રીય સંગઠન મહામંત્રી તેમજ ગુજરાત પ્રદેશ પ્રભારીના સંદીપ પાઠકે ભરૂચ જાડેશ્વર સર્કિટ હાઉસ ખાતે આવી પહોંચતા આમ આદમી પાર્ટીના હોદ્દેદારો અને કાર્યકરો દ્વારા સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. તેઓએ પત્રકાર પરિષદ યોજી આપની ગુજરાત તેમજ રાષ્ટ્રીય સ્તરે ઇન્ડિયા ગઠબંધન અંગે જણાવ્યું હતું કે વોટ શેર અને ભાજપને હરાવી શકે તેવા ઉમેદવારની પસંદગી કરી હોવાનું કહ્યું હતું. ભરૂચ બેઠક પર ચેતર વસાવાના નિવેદન અંગે જણાવ્યું હતું કે ભરૂચ બેઠક પર અહેમદભાઈ પટેલ 40 વર્ષ પહેલાં જીત્યા હતા. અત્યારે ઇમોશનલી આ બેઠક ચેતર વસાવા માટે છે, જેઓને પૂરા આદિવાસી સમાજનું સમર્થન છે. જોકે તેઓએ આ મુદ્દે કોંગ્રેસ સાથે વાત કરી સમજાવી શકાશે તેવી પણ આશા વ્યક્ત કરી હતી. તેઓએ સાથે આપના गोपाल इटालिया, धारासभ्य चेतर वसावा सहित अन्य होद्देदारों और कार्यकरों उपस्थित रहा था. आप सभी का आज के इस प्रेस वार्ता में स्वागत है. जैसा कि आपको पता ही होगा कि आम आदमी पार्टी ने गुजरात में 2 कैंडिडेट लोकसभा के चुनाव के लिए अनाउंस किए. एक हमारे चेतर भाई हैं और भावनगर से हमारे उमेश भाई मकवाना है. चेतर भाई भरूच से कैंडिडेट होंगे और भावनगर से उमेश भाई मकवाना कैंडिडेट होंगे. हमें पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि इंडिया अलायंस इसको स्वीकार करेगी और इंडिया अलायंस के साथ मिलकर इस चुनाव को लड़ेंगे और इस दोनों सीटों को निश्चित रूप से जीतेंगे. आज अगर मैं भरूच की बात करूं तो भरूच और ये पूरा नर्मदा डिस्ट्रिक्ट काफ़ी पिछड़े एरिया में आता है. इतना पिछड़े एरिया, इतना पिछड़ा हुआ है कि इंडस्ट्रीज तो यहाँ भरमार है. चारों तरफ इंडस्ट्रीज लगे हुए हैं, हर प्रकार की इंडस्ट्रीज लगे हुए हैं, लेकिन जो लोकल्स हैं उनको जॉब बिल्कुल नहीं मिल पा रही है. जॉब्स की बहुत दिक्कत है. इसके अलावा आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को ले लो, आप स्कूल के जो नेटवर्क है उनको ले लो, हॉस्पिटल्स को ले लो, हर दृष्टि से ये एरिया काफ़ी पिछड़ा रहा है. भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है सालों से और राज्य में भी इनकी सरकारें हैं. ऐसा क्या हो जाता है भारतीय जनता पार्टी को, ऐसा क्या हो जाता है कि बाकी जगह तो वो 4 पैसे लगा भी देते हैं, लेकिन इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में, इस पूरे एरिया में आदिवासी समाज के लिए और इस पूरे बेल्ट में 1 पैसा लगाने को उनके पास नहीं होता है. ऐसा क्या कारण है? अगर तो उनको पूरे आदिवासी समाज से, इस एरिया से नफरत है तो वो बताना चाहिए कि भाई आपको नफरत क्यों है. आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के दिन इन्होंने जो बांध था उसके पानी को एक साथ छोड़ दिया. मानव निर्मित त्रासदी लाई गई थी जिसमें बहुतों के जान और माल की नुकसान हुआ था. उनके आज तक मुआवजा नहीं दिया गया है. यहाँ पे बड़े बड़े रोड के लिए इन्होंने लैंड एक्वायर किए थे, लैंड एक्वायर करके उनका मुआवजा नहीं दिया गया है. कहने का मतलब ये कि पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पूरे एरिया से, आदिवासी भाईचारे से नफरत करती है. जब से चेतर भाई यहाँ पे आए हैं तब से, और जब से उनको ये लगा कि चेतर भाई हो सकता है कि लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, इनको उसी दिन से मालूम है कि चेतर वसावा यहाँ से भरूच से चुनाव जीतने वाले हैं. उसी दिन से उन्होंने षड्यंत्र करना शुरू कर दिया. इन्होंने षड्यंत्र किए, चेतर भाई को इन्होंने जेल में डाला. इनको जेल में डाला वो तो ठीक है, इनकी जो पत्नी है, इनके परिवार के लोगों को भी ये जेल में डाले. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैदान में खुल्लम खुल्ला चुनाव लड़ते हैं, आप जीतो हम जीते कोई परवाह नहीं है, लेकिन इस तरीके से परिवार को जेल में डालने का षड्यंत्र करना निहायत ही घटिया काम है. इसके अलावा आप ये देखें कि मोदी जी का पूरा उद्देश्य क्या है. मोदी जी का एक ही उद्देश्य है कि किस तरीके से दूसरी पार्टी के नेताओं को डराकर, धमकाकर अपनी पार्टी में शामिल किया जाए, अपनी पार्टी को बड़ा किया जाए. इनका उद्देश्य अपनी पार्टी को बड़ा करना है, देश को बड़ा करना नहीं है. देश तो आज छोटा होते जा रहा है. देश की संस्थाएं एक एक करके आप एक एक संस्था का नाम लो. इन्होंने अभी केंद्र की सरकार ने सभी संस्थाओं को बर्बाद कर दिए. तो देश तो छोटा करते जा रहे हैं, अपनी पार्टी को बढ़ाते जा रहे हैं. मेरा यही निवेदन है भरूच की जनता से भी और भावनगर से और गुजरात की जनता ने
इन्होंने जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव में 5 सीटें दी, 40 लाख से ज्यादा वोट दिए, 13% के आसपास वोट शेयर मिला, खूब आशीर्वाद दिया। आम आदमी पार्टी जैसे एक साधारण पार्टी को इतने कम समय में इन्होंने इतना आशीर्वाद दिया है, इसका मतलब तो यही है ना कि उनको अरविंद केजरीवाल पर, आम आदमी पार्टी पर भरोसा है। इस बार भरूच और भावनगर की सीट पे एक मौका हमारे इन कैंडिडेट्स को देकर जनता देखे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये इतना काम करेंगे कि फिर आपको इनको आपके पास वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।